मैं ये किसके नाम लिखूं जो अलम गुजर रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार की जाने वाली नापाक हरकत और उसी के दौरान लगातार जो पूंछ में बड़े बड़े मोटार शल दागे जा रहे हैं, वहीं उसके बाद राजौरी शहर के गिरदोनवा के इलाकों को भी टारगेट किया गया है। बीती रात राजौरी शहर के बिल्कुल करीबी इलाकों जिनमें इरवा खेतर, ठंडी कसी, मुबारकपुरा, कराइयाँ व मंजाकोट के कुछ इलाके शामिल हैं, जहां पर शदीद गोलाबारी हुई। सिर्फ उन इलाकों में ही नहीं बल्कि राजौरी शहर के आसमान में, राजौरी शहर के बिल्कुल ऊपर की अगर बात की जाए तो राजौरी शहर के आसमानों में भी पाकिस्तान के जो है वो ड्रोन देखे गए, जिन्हें भारतीय सेना का एयर डिफेंस सिस्टम जिसने इंटरसेप्ट कर दिया। वहीं इसके बीच लोगों में बड़ा अफरो तफरी जैसा माहौल बना। लोग घबरा गए, लोग परेशान हो गए कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। लोगों में हड़कंप मच गया, एक पैनिक भरा माहौल हुआ और जिस तरह से गोलाबारी देर रात तक चलती रही और गोलियों की आवाज़ें लोग सुनते रहे, जिससे लोगों के दिलों में एक डर सा पैदा हो गया। और शदीद गोलाबारी के दौरान राजौरी में जितनी भी गोलाबारी हुई, उसके दौरान राजौरी के कई एक इलाकों में बहुत से ऐसे मकान हैं, लोगों की प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी नुकसान भी जो हुआ है। राजौरी के 8 से 10 घर ऐसे हैं जो पूरी तरह से जो है बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, अगर यूं कहा जाए। कुछ पार्शली डैमेज हुए हैं और लोगों के खेतों में जो है वो गोले पड़े हैं। आप यूं कहें कि आर्टिलरी जो बड़े बड़े गोले दागे गए हैं इस इलाके में, जिसके बाद लोगों में एक खौफ भरा माहौल है। पूंछ में लगातार बीती रात से आज सुबह तक जो है पाकिस्तान की तरफ से मोटार शल दागे गए और यूं कहें कि पूंछ इस वक्त जो है, पूंछ में खून की नदियां बह रही हैं। पूंछ इस वक्त ब्लीड कर रहा है। पूंछ के लोग इस वक्त परेशान हैं और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले दिन से ही पूंछ से भागना शुरू कर दिया था। लोग वहां से सेफर प्लेसेस पर शिफ्ट हो गए थे। हालांकि इंतज़ामिया भी बाद में हरकत में आई थी, लेकिन राजौरी की अगर बात करें तो राजौरी में बीती रात से जो हुई शदीद गोलाबारी के बाद लोगों के घरों में काफ़ी नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें आप देखें कि ये राजौरी शहर के बिल्कुल राजौरी शहर से सटे हुए इन इलाकों की तस्वीरें हैं, जिनमें कराइयाँ, मुबारकपुरा, दस्सल के ये जो इलाके हैं, यहाँ पर गोलाबारी हुई है, जिसमें लोगों के आशियाने, बरसों की कमाई के बाद जो लोगों ने अपने आशियाने तैयार किए थे, वो किस तरह से तबाह हुए हैं, किस तरह से उन्हें नुकसान हुआ है। और उसके बाद लोगों में काफ़ी पैनिक रहा। लोग पूरी रात जागते रहे क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार बड़े बड़े मोटार शल इन इलाकों में दागे गए। वहीं भारतीय सेना की तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया और वक्त बर वक्त कार्रवाई की गई। अपने लोगों की सेफ्टी के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो एक्टिवेट किया गया और जितने भी पाकिस्तान के ड्रोन हवा में उड़ रहे थे, उन्हें उसी हवा में निस्तो नाबूद कर दिया। सिर्फ राजौरी ही नहीं बल्कि जम्मू की अगर बात की जाए तो जम्मू में भी ड्रोन के ज़रिए से जितनी भी जो चीज़ें वहाँ पर करने की कोशिश की गई, उन्हें भी एयर डिफेंस सिस्टम के एक्टिवेट करने के बाद जो है पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया। और यूं कहें कि लोग इस वक्त सहमे हुए हैं। लोगों के चेहरों पर जो है वो डर देखा जा रहा है। राजौरी शहर के मुख्तलिफ वार्ड्स के लोग, कुछ लोग रातों रात घरों से निकल गए और अपने आबाई गांव की तरफ चल बसे और आज सुबह सवेरे से ही लोगों का एक बड़े पैमाने पर तांता लगा हुआ है। ये तस्वीरें आप देखें, लोग गाड़ियां लाद लाद कर अपने आबाई गांव की तरफ रवाना हो रहे हैं। लोग शहरों को छोड़ रहे हैं। ना सिर्फ राजौरी बल्कि पूंछ इलाके में भी इसी तरह का हाल है। लोग घबराए हुए हैं कि आखिर यही सिलसिला अगर इसी तरह लगातार चलता रहा तो उनका जीना भी दुश्वार हो जाएगा। सिर्फ यहाँ से बागरा ही नहीं, कई आबादी वाले लोग ऐसे हैं, मैक्सिमम लोग राजौरी में जो है वो अपने राशन पानी का बंदोबस्त कर रहे हैं, वो अपने जो एसेंशियल एमिनिटीज़ हैं उनका बंदोबस्त कर रहे हैं। कुछ लोग एलपीजी सिलेंडर का जो है एक्स्ट्रा बंदोबस्त कर रहे हैं। तस्वीरें सब आपके सामने हैं। और जितने भी घरों को जो है बीती रात नुकसान का सामना करना पड़ा, जो देर रात तक गोलियों की और बड़े बड़े मोटार शल की आवाज़ें आप लोग सुनते थे, वो आप लोगों ने अपने कानों में तो आवाज़ें सुनी हैं, लेकिन तस्वीरें भी आप ज़रूर देखें कि कितना बड़ा नुकसान हुआ, लोगों को
कितने बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। सिर्फ राजौरी ही नहीं बल्कि पुंछ ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों में अगर बॉर्डर से सटे हुआ कोई भी इलाका है, उन तमाम तर इलाकों के लोगों को बेशतर मुश्किलात से दो चार होना पड़ा। वहीं इसी बीच हिंदुस्तानी फ़ौज की तरफ से बरवक्त कार्रवाई की गई, अपने लोगों की सेफ्टी के लिए बरवक्त कार्रवाई करने का जो है दावा पेश किया गया, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया गया और दुश्मन की तरफ से जो भी नापाक हरकत की जा रही थी उसे मुंह तोड़ जवाब दिया गया। हालांकि इंतज़ामिया की तरफ से एडवाइजरीज भी जारी की गई कि लोग पैनिक ना करें, लोग ना घबराएं, लोग SOPs का पालन करें, लोग रात को जो है वो अपने घरों में लाइटें बंद रखें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों से बाहर ना आए, अननेसेसरी लोग गाड़ियां ना चलाएं। इन तमाम तर एडवाइजरीज को भी जारी किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का तांता जो है आज सुबह सवेरे से देखने को मिल रहा है। लोग परेशान हैं, दर्जनों लोगों की कॉल्स आ रही हैं कि गाड़ियां कहां से मिलेंगी, हम लोगों ने घरों में जाना है। और हमने देखा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इस शेलिंग, सीज़फायर वायलेशन, पाकिस्तान की इस नापाक हरकत के बाद बेहद मुतासिर होना पड़ा। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपने आशियाने गंवाने पड़े, बहुत से लोग ऐसे हैं पुंछ के जिनको अपने खोने पड़े और मासूम बच्चे जो हैं वो इसी दौरान जाँ बहक हो गए। 45 से 50 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए, यानी कि वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए। और कई लोग ऐसे हैं जो ज़ख्मों की ताप भी ना ला सके और चल बसे। ना सिर्फ पुंछ, ना सिर्फ राजौरी, बल्कि राजौरी, पुंछ, गिरदोनवा जितने भी बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं वो तमाम तर लोग सतर्क रहें। और जो गंभीर रूप से घायल हुए लोग हैं उनका इलाज भी अलग अलग हस्पतालों में बदस्तूर चल रहा है। तस्वीरें दिखाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की नापाक हरकत से राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को बेहद परेशानियों से जूझना पड़ा।